हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स के इस मेंस बैच में। साथियों, इस बैच का आज हमारा 47वां लेक्चर है। इससे पहले हम 46 लेक्चर इस बैच में कवर कर चुके हैं। इस बैच में हम उत्तराखंड अपर पीसीएस, जो अपर पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है, और लोअर पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे ये यूनिट्स दी गई हैं, इस यूनिट में जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं या इनके सब टॉपिक से या टॉपिक से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो सभी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से यह बैच मतलब सभी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरा सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पहली यूनिट स्टार्ट की थी साथी, तो इसमें देखा था हमने ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, बुनियादी संरचना। इस यूनिट से हमने 29 सवाल बनाए थे। प्रत्येक टॉपिक से 3-3, 4-4 सवाल हमने बनाए थे। ऐसे ही हमने बनाया था संघ और राज्यों के कार्य का उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौती, स्थानीय स्तर पर शक्तियां और वित्त हस्तांतरण और हस्तांतरण और उससे संबंधित चुनौती। इससे भी हमने लगभग 17-18 प्रश्न इस चैप्टर से भी हमने बनाए थे। यानी जितना जो भी ऑफिशियल सिलेबस है, उस ऑफिशियल सिलेबस से जितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सभी हम कवर अप कर रहे हैं। और इसी क्रम में लगभग हमारा GS2 का आज 1-2 लेक्चर और हमारे होने हैं। GS2 में पॉलिटी वाला जो सेक्शन है वह कंप्लीट होने वाला है। प्रत्येक यूनिट के हमने शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए थे, और ये जितने हम क्वेश्चन यहाँ कवर करते हैं, सभी आप लोग आंसर उसका लिखकर सबमिट कर देते हैं। ठीक है, यह लोअर पीसीएस का ऑफिशियल सिलेबस है। जो लोअर पीसीएस है उसका यह ऑफिशियल सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने इतिहास, संविधान सभा को छोड़ दिया था, हमने आपको बताया था इसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। इसके अलावा हमने मुख्य विशेषता, प्रस्तावना, बुनियादी संरचना, संशोधन, अधिनियम, अधिकार और कर्तव्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, DPSP और उनका जो संबंध था, ये हमने बताया था, मूल कर्तव्य, सब हमने कवर किया। संघ और राज्य कार्यपालिका हमने इसलिए छुड़ा दी क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे उत्तराखंड वाले सेक्शन में। इस वजह से जो उत्तराखंड वाला स्पेशल वाला पार्ट है उसमें हम कवर करेंगे। संघ और राज्य विधानमंडल हमने कवर किया। इसके अलावा भारतीय न्यायपालिका हमने कवर की। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने संघीय संरचना जो है वह कवर की। और एक टॉपिक हमारा बस केवल ये रह गया है, इसको हम कवर कर लेंगे। इसमें 4-5 प्रश्न इसमें बनेंगे दल बदल विरोधी कानून से। इसके अलावा ये हमारा टॉपिक चल रहा है लोअर पीसीएस का 100% जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वह कवर हो गया है। इसमें आपके शॉर्ट नोट्स भी आपके बन गए हैं, प्रिंटेड मैटर भी आपको हमने प्रोवाइड करा दिया है इसका पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा इसने आपने जो भी लगातार बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है उसने लगभग 90+ इसके आंसर भी लिख लिए हैं। ठीक है, लोअर का ये सिलेबस आपका पॉलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक, तो इसी क्रम में आज के हम सवाल देखते हैं। जो आज हम संवैधानिक, गैर संवैधानिक निकाय हैं उनको हम देख रहे हैं। तो उसी क्रम में एक संवैधानिक आयोग UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति की संरचना और कार्य हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रिंटेड मैटर है वो ऊपर है। ये जो 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को हमने एक साथ कवर कर दिया है। दोनों प्रश्न आपको जो सुबह दिए गए थे, दोनों प्रश्नों को एक साथ कवर कर दिया है। इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति, संरचना, कार्य बताइए। अब देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसे सवाल अमूमन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है तो जब आप कुछ बच्चे प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की संवैधानिक स्थिति को हमें बताना है, इस पर अंडरलाइन कीजिए। इसके अलावा संरचना बतानी है और कार्य बताना है। 3 चीजें हमें इसमें बतानी है, संवैधानिक स्थिति, संरचना, कार्य। ये 3 चीजें हमें इसमें साथियों बतानी है लोक सेवा आयोग की। ठीक है, आपको बताया था किसी भी उत्तर को लिखने के लिए उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला परिचय, दूसरा मुख्य भाग और तीसरा होता है निष्कर्ष। तो परिचय में हम क्या लिख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग के बारे में? तो हम लिख सकते हैं यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यह क्या है? एक स्वतंत्र है, संवैधानिक है और निकाय है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि जिसका संबंध 315 से लेकर 323 तक है। ठीक है, देखिए, संघ लोक सेवा आयोग कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है, अकबर रोड पर। आपको शायद आप जानते होंगे। ठीक है, तो जो UPSC है वो दिल्ली में स्थित है। और इसका कार्य देखेंगे, संवैधानिक प्रावधान क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो सवाल पूछा गया है उसका ही हम उत्तर यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो परिचय आप हमेशा 3 लाइन से ज्यादा का नहीं लिखेंगे। 3 लाइन में आप परिचय को समाप्त कर सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, ब्रैकेट में अनुच्छेद 315 से 323 है।
जो कि भारत में या केंद्र में नियुक्तियों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यह केंद्र स्तर की एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो आप आर्टिकल में उसमें क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि संघ लोक सेवा आयोग, आप ऐसे लिखेंगे संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय, ब्रैकेट में अनुच्छेद लिख सकते हैं 315 से 323 तक है। ठीक है, या मतलब 315 से 323 जितने भी स्टेट लोक, जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो भी इसी में आ जाएगा, और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, आप लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, आपको जानकारी है। इसके अलावा आप लिखेंगे यह केंद्रीय स्तर पर भारत में नियुक्तियों से संबंधित निकाय है। यानी भारत में जो नियुक्तियां हैं उनके लिए यह उत्तरदायी, उनके भारत में जो नियुक्तियां हैं उनके लिए क्या है, उत्तरदायी है केंद्रीय स्तर पर। ठीक है, तो यह आपका हुआ परिचय। इसके बाद देखिए इसमें सवाल में दिया है संवैधानिक स्थिति। इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, तो साथियों संवैधानिक स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। संवैधानिक स्थिति देखिए, संवैधानिक में क्या है, ये भाग 14 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है, और इसका जो अनुच्छेद है वो 315 से लेकर 323 है। ठीक है, संवैधानिक इसमें लोक सेवा आयोग की जो 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति में सदस्य, शक्ति, कार्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 14 में संवैधानिक स्थिति में क्या है, पार्ट क्या है 14। ठीक है, और आर्टिकल क्या है 315 से 323। ठीक है, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के सदस्य, शक्ति, कार्य का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लोक सेवा आयोग की जो लोक सेवा आयोग में जो सदस्य उनकी नियुक्ति कैसे होगी, है ना, उनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके सदस्यों का कार्य क्या होंगे, या अध्यक्ष के कार्य क्या होंगे। ठीक, शक्ति क्या है लोक सेवा आयोग की, कार्य क्या है लोक सेवा आयोग का, तो यह सभी 315 से 323 के बीच भाग 14 में बताया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए इसकी संरचना की बात करते हैं। लोक सेवा आयोग में जो संरचना है उसमें क्या है, एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य होंगे। सदस्य की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष होता है उसकी योग्यता नहीं है। जैसा आप देखिए स्टेट पीसीएस कमीशन में भी जो अध्यक्ष है, पहले जो थे आईएएस अधिकारी थे, इस टाइम प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई योग्यता फिक्स नहीं है अध्यक्ष की। लेकिन जो सदस्य होंगे इसमें, उनमें से आधे से अधिक सदस्य 10 या 10 वर्ष से अधिक केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों में अनुभव प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, ये है। और अध्यक्ष की जो अवधि होती है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की जो अवधि होगी वो 65 वर्ष या 6 वर्ष के अंतर्गत होगी। तो इसकी दोबारा देखिए इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, योग्यता जो अध्यक्ष हैं उनकी योग्यता कोई योग्यता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा कोई योग्यता, स्पेशल योग्यता नहीं लिखी गई है। इसके अलावा आधे सदस्य से ज्यादा 10 वर्ष से अधिक केंद्र और राज्य के सरकारों में अनुभव प्राप्त किए हुए हों। अध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष की अवधि क्या है, 65 वर्ष से 6 वर्ष के बीच। अब इनका कार्य देखिए साथियों, देखिए इनका कार्य क्या है। लोक सेवा आयोग का आपको पता ही है, इनकी देखो आईएएस की नौकरी निकालते हैं, ये सब जानते हैं, तो बड़ा प्रसिद्ध है कमीशन। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जो फॉरेस्ट वाली सर्विस है, और जो पुलिस वाली सर्विस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली सर्विस है, उसके लिए जितना हर साल एक परीक्षा होती है, अखिल भारतीय परीक्षा, जो कंबाइंड एक परीक्षा होती है, जिसे हम यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं। लेकिन यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी तो कई सारे एग्जाम कराती है, सीएपीएफ का कराती है, सीडीएस का कराती है, तो कई सारे एग्जाम कराती है। ठीक है, उसमें से एक एग्जाम कराती है कंबाइंड वाला एग्जाम, आईएएस, वैसे जैसे जनरल हम बोल देते हैं आईएएस का एग्जाम है साहब, तो आईएएस का एग्जाम नहीं है, वो कंबाइंड एग्जाम है। उसमें अगर जिसकी रैंक सबसे अच्छी होती है उन्हें अपनी मनचाही पोस्ट मिलती है, और लगभग सब मनचाही पोस्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ही बनना, सर्विस ही लेना चाहते हैं, इसलिए उसे आईएएस का एग्जाम बोल देते हैं। तो उसमें ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की पोस्ट होती है। तो अखिल भारतीय सेवा जो परीक्षा कंडक्ट कराती है वो यूपीएससी कराती है। ठीक है, जो केंद्रीय सेवाएं, जैसे मैंने आपको बताया सीएपीएफ, है ना, ये जितने भी है जो अदर एग्जाम है, तो ये भी क्या कौन कराती है, यूपीएससी ही कराती है।
ठीक है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी में जो लोक सेवकों की नियुक्ति है वो भी कौन कराती है, यूपीएससी ही कराती है। इसके अलावा यूपीएससी का काम है, यूपीएससी को अगर अनुरोध करे, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर अनुरोध करें कि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हमें अभ्यर्थी चाहिए, कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन वाले हमें अभ्यर्थी चाहिए, तो ऐसी एक संयुक्त परीक्षा आयोजन कर सकती है यूपीएससी। जैसे यूपी ने, बिहार ने और उत्तराखंड ने कहा कि हमें कोई एक स्पेशल, जैसे मान लीजिए एआई में हमें, मान लीजिए कोई हमें कैंडिडेट नहीं मिला है उसमें, या हमें कोई अनुभव नहीं है, तो इन्होंने कहा हमें हम तीनों राज्यों को एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति करनी है। इन्होंने लोक सेवा आयोग को क्या किया, रिक्वेस्ट किया कि आप क्या कीजिए, ये जो विशेष अर्हता है एआई वाली जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए एक संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से, इनकी के माध्यम से जो है हमें अभ्यर्थी दिला दीजिए, तो ये चले जाएंगे यूपीएससी में, ठीक है। इसके अलावा निजी प्रबंधन से संबंधित निम्न विषयों पर परामर्श करता है, जैसे लोक सेवा के भर्ती से संबंधित विषय, जैसे मान लीजिए ये कहता है कि सिलेबस चेंज कर दो, या फिर इसमें इथिक्स का पेपर जोड़ दो, इथिक्स का पेपर हटा दो, सरकार को रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। इसके अलावा निजी प्रबंधन से संबंधित कोई भी विषय है, तब भी निजी प्रबंधन से संबंधित कोई भी विषय है तो यह इसका ये कार्य है, ठीक है, तो आसान है। इसके अलावा देखिए इसकी सीमाएं भी आप यहाँ देख लीजिए। पावर आपको मैं बता दूं, अध्यक्ष को राष्ट्रपति प्रसाद के तंत्र पर काम नहीं करता है, ठीक है, संवैधानिक संस्था है, ये इसकी पावर हो गई। लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसका ये सबसे सफल संस्थाओं में से एक है, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप सबसे कम है जब से देश आजाद हुआ है उससे लेकर आज तक। लेकिन चूंकि कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे पारदर्शिता की आवश्यकता है। पारदर्शिता में क्या है, पारदर्शिता में साथियों ये है कि जो पारदर्शिता में क्या है, तो पारदर्शिता में ये है, एक तो ये प्री का रिजल्ट घोषित करता है, आफ्टर रिजल्ट शुरू में ही करना चाहिए, पहली बात, ठीक है। और इसकी पारदर्शिता नहीं है हिंदी मीडियम में, जो लोकल लैंग्वेज में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, लगातार आरटीआई जाती है, कोई पारदर्शिता नहीं है, ठीक है। और ऐसे कई सारी जो पारदर्शी, अभी जैसे ईडब्ल्यूएस का मुद्दा है ना, ओबीसी का मुद्दा है, आप देख रहे हैं, तो फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे हैं, तो इस पे भी उंगलियां खड़ी होने लगी हैं। अभी एक पेपर लीक के भी आरोप लग गए थे, हालांकि इसने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ, जबकि उसके सबूत दिखाए जा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। इसका कोई एक पेपर था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसका नाम सीएपीएफ नहीं, उसका कोई एक एग्जाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो उसका वायरल हो गया था पेपर लीक, इन्होंने कहा कि नहीं साहब हमारा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, ठीक है। तो कई सारे, हालांकि सबसे सफल संस्थाओं में से एक है, लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता है, जैसे पारदर्शिता लाने की आवश्यकता है। हालांकि सबसे सफल संस्थाओं में ये यूपीएससी रही है। इसकी पावर क्या है, इसके अध्यक्ष को नहीं हटा सकते आसानी से, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, ये इसके पावर हुए, तो ये हुआ हमारा यूपीएससी, ठीक है। एक बार जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। संघ लोक सेवाएं की संवैधानिक स्थिति की संरचना कार्य बताइए, और इसके अलावा सीमाएं भी अगर देखें तो मैंने सीमाएं आपको ओरली बता दी। देखिए परिचय क्या है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 315-323 तक है। इसका कार्य भारत में नियुक्ति करने का है। यह केंद्र स्तर पर एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक प्रावधान भाग 14 में है और अनुच्छेद 315-323 में इसका उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति सदस्य शक्ति कार्य का उल्लेख किया गया है भाग 14 में। संरचना क्या है, एक अध्यक्ष है, अन्य सदस्य है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, अध्यक्ष योग्यता नहीं है, आधे सदस्य 10 वर्ष प्लस केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरी में रहे, अनुभव प्राप्त हो, और अध्यक्ष और अवधि होगी इसकी 65 वर्ष और 6 वर्ष, ठीक है। कार्य इसका क्या है, यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, यूनियन टेरिटरी लोक सेवाओं की नियुक्ति करता है। यूपीएससी राज्य के अनुरोध पर अगर विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थियों के हेतु संयुक्त भर्ती की योजना करनी है तो यह कर सकता है। इसके अलावा परामर्श देता है सरकार को, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, इसमें पावर की मैंने बात करी, इसके ड्रॉबैक क्या है, पारदर्शिता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में इस पर भ्रष्टाचार के आरोप इस पर भी लग गए। भाई ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट कैसे पास हो गया है, जैसे आप देखे होंगे पीछे शायद पूजा खेलकर का कुछ ऐसा इशू था, एक पूजा खेलकर थी और एक अभी लेटेस्ट एक जो लड़की सेलेक्ट हुई है, शायद 500 कुछ रैंक है, तो उसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट पर विवाद है। भाई क्यों विवाद आ रहे हैं, ये स्टेट पीसीएस तक तो ठीक है, अब तो यूपीएससी पर भी आ रहे हैं। अब इन विवादों के बाद में अब तो 2 पकड़े गए। 2 का मतलब हो सकता है 2000 हो सकता है 200 हो सकता है 20 हो, 2 तो हमारे सामने आए हैं। तो फर्जी सर्टिफिकेट हो ऐसा तो तुम जो है प्री में भी किसी को भी पास करा देते होंगे, जब तुम तो सर्टिफिकेट चेक नहीं हो रहे हैं, प्री में भी कोई भी पास कर सकता है, तो ऐसे आरोप लगे हैं, ठीक है। फिलहाल चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य व संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को बताते हुए इसकी सीमाएं बताइए। नेक्स्ट सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग से हमने कल किया, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य बताने हैं, हमें कार्य बताने हैं साथियों।
राज्य लोक सेवा आयोग से हमें कार्य बताने हैं, जस्ट ए सेकेंड। राज्य लोक सेवा आयोग से हमें जो है कार्य बताने हैं। संयुक्त इसी के अलावा संयुक्त लोक सेवा आयोग को बताते हुए इसकी सीमाएं बताइए। ठीक है, कार्य बताने हैं, इसका मतलब हमें जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करनी है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग क्या है और इसकी सीमाएं बतानी है। अब देखिए परिचय, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, अंडरलाइन हमने कर दिया। अब हम लिखेंगे परिचय 3 लाइन का। स्टेट पीसीएस कमीशन वही भाग 14 में भी रहेगा, ये 315 से 323 में ही है, जो संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही इनकी 315 से 323 में भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता शक्ति कार्यों का उल्लेख किया गया है स्टेट पीसीएस का भी इसी में भाग 14 और 315 में। स्टेट पीसीएस का काम है राज्य सेवा से संबंधित कार्य करती है, जो कि केंद्र स्तर पर यूपीएससी करती है। देखिए साहब, इसमें आप परिचय में क्या लिखेंगे कि राज्य, मैं आपको पूरा लिखना, ये नहीं लिखना, राज्य लोक सेवा आयोग भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक स्वतंत्रता शक्ति कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, तथा इनके सदस्यों व अध्यक्ष की योग्यता कार्य शक्ति स्वतंत्रता का उल्लेख है। स्टेट पीसीएस यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य से संबंधित स्टेट पीसीएस राज्य से संबंधित राज्य सेवाओं, ऐसा लिखना, राज्य सेवाओं से संबंधित है, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग केंद्र स्तर पर है। ठीक है, तो इसका परिचय हो जाएगा 3 लाइन का, छुट्टी। इसके बाद देखिए कार्य, देखिए इसके तो कार्य स्टेट पीसीएस के कार्य क्या है। सबसे पहला कार्य है कि साहब राज्य की सेवा हेतु परीक्षा आयोजित करना। अभी आपका एग्जाम आ रहा है और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तो तैयारी कर रहे हैं, ये स्टेट पीसीएस का ही बैच है। भविष्य में आप यूपीएससी की भी एग्जाम देंगे तो, लेकिन फिलहाल आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए नंबर 2, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्न मामलों पर परामर्श देना, जैसे भर्ती संबंधी विषय, भर्ती का सिलेबस चेंज करना हो, उनकी आयु में वृद्धि करनी हो, आयु में कमी करनी हो, तो ये सुझाव देना है, परामर्श देना है कि साहब आप ऐसा करिए। सिविल सेवकों हेतु अनुशासित विषय, यानी कि उनके जो सिविल सेवक हैं उन्हें कैसे अनुशासन में रखा जाए, इसके लिए वह एक नियमावली तैयार करता है या उन्हें सुझाव देता है, परामर्श देता है। एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले के अनुसरण से संबंधित सिद्धांत, मान लीजिए एक सेवा है ये, दूसरी सेवा ये, ठीक है, इनका जो ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए परामर्श देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए कोई परीक्षा नियंत्रक है यूके SSSC का, इससे पहले वो एसडीएम थे, तो जो इनका स्थानांतरण हुआ है, तबादला हुआ है, उसके लिए अनुसरण के लिए सिद्धांत ये पेश करता है, परामर्श करता है। मतलब लोक सेवा आयोग से जो कुल मिला के बात है, सिविल सेवकों से संबंधित जितने भी मामले हैं उनके लिए परामर्श देता है। ठीक है, अब इसकी संरचना क्या है, संरचना की बात करें, अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन पेंच यहाँ है, हटाता राष्ट्रपति है, ध्यान रखना। यानी पावर में इसकी पावर ये है, एक सवाल इसमें पूछा भी गया था, इसकी पावर क्या है, हटाता कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्ष कौन है, राज्यपाल। इसकी योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है, ऐसे ही योग्यता के बारे में नहीं बताया गया है, ऐसे ही सेम टू सेम हमने पढ़ा था उसके बारे में भी हमने ये सेम टू सेम पढ़ा था, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में। वहां पर आयु कितनी थी, 65 वर्ष, यहाँ आयु कितनी है, 62 वर्ष। आधे सदस्य 10 वर्ष से ज्यादा सेवा में हो, केंद्र और राज्य का अनुभव रखते हो, और ऐसे ही सेम टू सेम वहां पर है। ठीक है, इसकी संरचना क्या हो गई, अध्यक्ष राज्यपाल नियुक्त करेगा, हटाएगा कौन, राष्ट्रपति, योग्यता नहीं है, 62 वर्ष, और आधे सदस्य 10 वर्ष प्लस क्या होगा, सेवा में भाग लेंगे। ठीक है, इसके अलावा है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। तो संविधान में 2 या 2 से अधिक राज्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, अगर संविधान में लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक राज्य का अगर चाहें तो एक संयुक्त मिलाकर राज्य लोक सेवा आयोग का निर्माण कर सकते हैं। इनका गठन राज्य विधानसभा के अनुरोध, मान लीजिए यूपी, बिहार, एमपी, 3-4 राज्य विधानसभा ने कहा कि हमें एक संयुक्त राज्य लोक सेवा चाहिए, तो संसद से कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग है, और ये वही काम करेगा जो राज्य लोक सेवा आयोग एक राज्य में करता है तो 3-4 राज्यों में करेगा, जो इससे मिलकर बने होंगे। तो सिंपल है। ठीक, इसके बाद देखिए सीमाएं क्या है। अब सीमाएं मैंने जो ऊपर सिफारिशें बताई हैं, ये केवल बाध्यकारी है, मतलब बाध्यकारी नहीं है, ये केवल सलाहकारी है।
लेकिन यह है कि इसकी जो जवाबदेही देनी पड़ती है कि जब नहीं मानते हैं तो विधानसभा में या फिर लोकसभा में बताना पड़ता है। ठीक है, अब स्टेट पीसीएस की अगर हम बात करें, इसकी सीमाएं में भी देखिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी में हुआ है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। ऐसा कोई लोक सेवा आयोग नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ना लगे हो। नॉर्थ इंडिया छोड़ो, साउथ इंडिया में भी पेपर लीक होते हैं, केरल में भी पेपर लीक होते हैं, तमिलनाडु में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी। ऐसा कोई स्टेट पीसीएस नहीं जो ठीक काम कर दो। अभी पीछे यूपी पीसीएस ठीक काम कर रहा था, 8 महीने में रिजल्ट फाइनल करके दे रहा था, लेकिन देख सकते हैं आप, जो माफिया थे, माफिया ने उसे जीने नहीं दिया साथियों। ठीक है, और माफिया ने जब जीने नहीं दिया, लोकल पॉलिटिक्स रहती है, तो आप देख सकते हैं आरओ, और जो आरओ का एग्जाम था, जो पीसीएस का एग्जाम था, कितना उसमें मट्टी पली थी इनकी लोक सेवा आयोग की और के साथ में सरकार की। ठीक है, तो वो अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन माफिया ने उसे भी नहीं जीने दिया। बाकी आप जानते हैं कि स्टेट पीसीएस के क्या हाल है, ये आप जानते हैं। ठीक है, समय समय पर यहाँ पर पेपर रद्द होते रहते हैं। ठीक है, कोई जवाबदेही तय नहीं है क्योंकि लोकल पॉलिटिक्स रहती है इसमें। ठीक है, निष्कर्ष हम क्या कह देते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग विगत वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में, जो भ्रष्टाचार के मामले हैं वो काफी हद तक बढ़े हैं, तो इन्हें लोक सेवा आयोग का अनुसरण करना चाहिए। लेकिन लोक सेवा आयोग का ऐसा अनुसरण ना करें कि साहब उसमें भी जो है ईडब्ल्यूएस का मामला आ रहा है, तो ये वाला अनुसरण ना करें। ये आप ये याद रखें, जो हम सुझाव दे रहे हैं, अनुसरण ये वाला ना करें कि उसमें वो तो फर्जी सर्टिफिकेट वहां पास हो रहे हैं तो हम तो फर्जी सर्टिफिकेट पास करा देंगे, ये नहीं। जो उसमें थोड़ी पारदर्शी, जो उसमें टाइमली एग्जाम वगैरह देते हैं, ठीक है, और इंटरफेयर ज्यादा नहीं है, इसका अनुसरण करें। ठीक, कर सुधार करना चाहिए। बस ये होगा इसका, ये हो गए इसके संयुक्त राज्य, एक बार और देख लो चाहिए से। ठीक है, ये था हमारा स्टेट पीसीएस और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। परिचय हमने बताया, कार्य हमने इसके बताए, संरचना पर हमने बात करी, और संयुक्त राज्य लोक सेवा पर बात करी, इसकी सीमाएं बता दी, निष्कर्ष बता दिया। ठीक है, 250 शब्द में भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका प्रिंटेड मैटर देखिए, प्रिंटेड मैटर ये देखिए, लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसे भारत में नियुक्तियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारतीय संविधान संघ, राज्य, केंद्र, संघ और केंद्र, ये दोनों हमने एक साथ ही कवर कर दिया है। यूपीएससी और राज्य स्तर पर लोक सेवा आयोग संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के प्रावधान करता है। संवैधानिक स्थिति देखिए इसकी, संवैधानिक स्थिति 315 323 तक है। स्वतंत्रता, शक्ति, कार्य, संगठन का आदि इसमें उल्लेख किया गया है। संरचना देखिए, एक अध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल इन्हें नियुक्त करते हैं। जो मैंने बताया एक साथ हमने कवर कर दिया इसमें। ठीक है, अलग अलग मैटर टाइप कराना पड़ता है फिर हमें। आयोग के सदस्य की योग्यता निर्धारित नहीं है। इसके अलावा आधे सदस्य ऐसे होने जो कम से कम 10 वर्ष में रहते हो। राष्ट्रपति राज्यपाल को आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा का निर्धारण करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष के 6, आयोग का जो अध्यक्ष है, संघ लोक सेवा का जो अध्यक्ष है, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहना चाहिए, तथा स्टेट पीसीएस का 62 वर्ष है। ठीक है, इसे कार्य की बात हमने बताई थी, कार्य हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिए हैं, तो इसको आप देख लेना, इसके जो कार्य हैं तो वो आप कार्य इसमें देख लेना। ठीक है, स्टेट पीसीएस के भी कार्य लिखे और उसके भी कार्य लिखे हैं, ये मैंने सब आपको बता दी। इसकी सीमाएं बता दी थी। आयोग द्वारा की गई सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है, इसलिए सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सरकार आयोग की सिफारिश को न मानने पर संसद विधानसभा में जवाबदेही है। इस प्रकार लोक सेवा आयोग को भारत की योग्यता प्रणाली की पैरवी की संकल्पना करता है। ठीक है, और पॉलिटी का सेक्शन आपका आज कल ही खत्म हो जाएगा। एक चुनाव वाला चैप्टर है, वो भी हम करा देंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग है, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग को संरचना आपको बतानी है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे साथियों कल। और अच्छे से आंसर लिखते रहिए। अब धीरे धीरे चूंकि आप फ्लो में आ जाएंगे तब तो जो उत्तर है वो हम बढ़ा देंगे। चलिए साथियों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।